कथा का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है और आध्यात्मिक अर्थ यह है, हिरण्यकश्यपु है ना, हिरण्यकश्यपु अहंकार का प्रतीक है और हिरण्याक्ष लाभ का प्रतीक, लोभ का प्रतीक है। और लोभ बढ़ता कैसे है? लोभ बढ़ता है लाभ बढ़ने से। जो जो लाभ बढ़ेगा त्यों त्यों लोभ बढ़ेगा। और अगर आप हिरण्यकश्यपु को मारना चाहते हो ना, तो भैया हिरण्यकश्यपु इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, क्योंकि हिरण्यकश्यपु प्रतीक है अहंकार का। इसका प्रतीक है अहंकार का, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ी बात है। हम कहते हैं ना, कथा के भीतर विमान आ गया, विमान आ गया। विमान का अर्थ ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर उतर कर कहेगा कि लो बैठो। विमान का अर्थ क्या होता है, पहले इस बात पर भी जानना जरूरी है। विमान का अर्थ होता है विगता माने, विमान है आपके भीतर का अभिमान चला गया, समझ लेना उसी दिन विमान आ गया। ऐसा नहीं कि ऊपर से ठाकुर जी महाराज आएंगे और आपको गाड़ी में बिठा कर कहेंगे कि लो चलो। अब हाँ, ये विमान चाहे एक कथा सुनकर आए, 1000 कथा सुनकर आए, ये आपका आप जानो। अगर एक कथा सुनकर भी अगर विमान आ गया ना, तो जीवन में आनंद हो जाएगा। अब विमान होता क्या है? विमान का अर्थ होता है विगता माने, माने आपके भीतर का जिस दिन अभिमान चला गया, समझ लेना उसी दिन आपके लिए ठाकुर जी का विमान आ गया। अपने आप को जब तिनके से भी छोटा समझने लगो ना, तो समझ लेना ठाकुर जी की कृपा हम पर हो गई है। अपने आप को तिनके से भी छोटा। पर विडंबना यह है कि हम भगवान के मंदिर के सामने भले अपने आप को तिनके से छोटा समझ लेंगे। भगवान के सामने क्या कहते हैं? तन मन धन सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। गाओ ना, तेरा तुझको क्या लागे ओम जय, है ना। और उस समय भाव ऐसा रहता है, बुरा मत मानना, आरती की थाली से ज्यादा गर्दन हिलती है ऐसे। आहा। और जो ही मंदिर से निकले, बढ़िया सा मकान नजर आया, कोई पूछे कि मकान किसका है, क्या कहेंगे? ये मेरा है। अच्छा, ये गाड़ी किसकी है? अरे अभी अभी लेटेस्ट, अभी जून के महीने में लिए, ये मेरी है। भगवान के मंदिर में क्या कह रहे थे? ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। और घर पर आए, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। आरती जो बोलते हैं ना, ये गले से ऊपर ऊपर बोलते, बाकी भीतर तो क्या है? तन मन सब कुछ है मेरा, ओ स्वामी सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दे, मेरा मुझको दे दे, क्या लागे तेरा। ओम जय। ये आरती होनी चाहिए। ये वास्तविकता है सज्जनों, ये बिल्कुल वास्तविकता है। पर ध्यान रखना, चाहते हो कि भीतर का अगर अहंकार चला गया ना, हमने आपको कहा ना उस दिन कि आपके भीतर का अगर मैं बिल्कुल चला गया ना, वो जाएगा धीरे धीरे अभ्यास से। शिव पार्वती की कथा में जब हमने सुनाया था, और हमारी मैना बुआ को बड़ी हंसी आई थी। मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20, बकरे ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीस। अब ये अहंकार कब जाएगा? अहंकार कब? जब आपके भीतर का मैं चला गया। और इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। अगर आप उस अहंकार रूपी हिरण्यकश्यपु को मारना चाहते हो ना, तो वो ना नीचे मरेगा, ना ऊपर मरेगा, ना अंदर मरेगा, ना बाहर मरेगा। उसे कहां मारना पड़ता है? घर की दहलीज के ऊपर। और आपको एक बात बताएं, इस शरीर की दहली क्या है? इस शरीर की दहली है ये जिह्वा। क्या है? ये जिह्वा। अगर आप चाहते हो आपका अभिमान रूपी हिरण्यकश्यपु मरे, तो इस जिह्वा पर सदा सर्वदा भगवान नाम आप रखो, निश्चित वो अभिमान मारा जाएगा। बिना जिह्वा पर भगवान के नाम के वो अभिमान रूपी हिरण्यकश्यपु मरने वाला नहीं है। सदा सर्वदा नाम 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 नाम, बस
केवल और केवल नाम जिह्वा पर, तो जीवन में आनंद होगा। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु हमें और कथा सुनाओ ना, बड़ा आनंद आ रहा है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को थोड़ा रुक कर कहा, परीक्षित आगे की कथा में